नमस्कार दोस्तों। फाइनली 10 सालों के लंबे इंतजार के बाद नासा इसरो का जॉइंट अर्थ ऑब्जर्विंग मिशन निसार लॉन्च होने जा रहा है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट होगा टू टिल डेट एंड वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सैटेलाइट भी है। इसीलिए दुनिया भर का मीडिया एक्सटेंसिवली इस न्यूज को कवर कर रहा है। इवन नासा एंड इसरो भी अपने अपने पॉसिबल चैनल्स के माध्यम से अपडेट्स दे रहे हैं। चलिए डिस्कस करते हैं निसार क्या है, कैसे फंक्शन करेगा, इनसार टेक्नोलॉजी क्या है जो निसार में यूज की जाएगी, एंड अल्टीमेटली इसरो का क्या अहम योगदान है निसार मिशन को लेकर। यहाँ पे आप देखिए, निसार बेसिकली अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा एंड इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो का एक ज्वाइंट पार्टनरशिप है टू लॉन्च एन अर्थ ऑब्जर्विंग मिशन। निसार इज ए ज्वाइंट अर्थ ऑब्जर्विंग मिशन, यानी कि अर्थ को ऑब्जर्व करने वाला एक मिशन है बिटवीन नासा, जो कि अमेरिकन स्पेस एजेंसी है, एंड इसरो, जो कि हमारी स्पेस एजेंसी है, विद द गोल टू मेक ग्लोबल मेजरमेंट्स ऑफ द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लैंड सरफेस चेंजेस। हमको एक मेजरमेंट मैप तैयार करना है ऑफ द कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेज, जो कहां पे होंगे, लैंड सरफेस पे। इट मींस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस पे जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनके पीछे के कॉजेज क्या है और फिर आने वाले समय में कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, उसका एक मेजरमेंट मैप यहाँ पे तैयार यहाँ पे करना है यूजिंग एडवांस्ड रेडार इमेजिंग। अब चेंजेस क्या हो सकते हैं, जैसे कि वेजिटेशन में चेंज होना, सी कैप्स एंड आई कैप्स का चेंज हो जाना, ग्लेशियर्स का पिघलना या बर्फ अधिक मात्रा में फॉल करना, माउंटेनियस रीजन में क्या चेंजेस हो रहे हैं, डिफॉर्मेशन के बारे में पता लगाना। इसके अलावा जो भी वोल्केनिक इरप्शन होता है उसके बाद क्या अर्थ के ऊपर चेंजेस होते हैं, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स किस तरह से चेंज हो रही हैं, एंड जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसके रिचार्ज एंड डिस्चार्ज का भी पूरा मेजरमेंट यहाँ पे किया जाएगा। इट मीन्स यदि ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज हो जाता है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। जैसे कई बार हमने देखा है कि सड़कें जो है धंस जाती हैं, बड़े बड़े होल्स क्रिएट हो जाते हैं विद इन द सिटी, ऐसे ही लैंड स्लाइड्स का होना। तो बहुत सारे चेंजेस जो कि हमारी अर्थ के क्रस्ट में होते हैं, उन सब का एक मेजरमेंट मैप बनाया जाएगा जिसको हम ग्लोबल मेजरमेंट ऑफ द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज कह रहे हैं। और इसमें एडवांस रडार इमेजिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो हमारे पास नॉर्मल अर्थ ऑब्जर्विंग मिशंस हैं वे भी ये काम करते हैं, लेकिन डिफरेंस यहाँ पे ये होने वाला है कि निसार बिल्कुल प्रिसाइज तरीके से हाई रेजोल्यूशन की इमेजिंग हमको देने वाला है। और ये इमेजेस 3 डोमेन में काम करने वाली है, जैसा हमने अभी डिस्कस भी किया है। वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटीज आइडेंटिफाइड इन दिस सर्वे वाज टू गेन डाटा एंड इनसाइट्स इन 3 अर्थ साइंसेज डोमेन्स, जैसे कि इकोसिस्टम्स, डिफॉर्मेशन ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड क्रायोस्फेरिक साइंसेज। तो इन डोमेन्स के अंदर ये वाला मिशन काम करने वाला है। अगर हम बात करें हमारे इसरो की एंड नासा की, तो इन दोनों एजेंसीज ने आज से लगभग 10 से 11 साल पहले 30 सितंबर 2014 को एक जॉइंट पार्टनरशिप को साइन किया था टू कोलैबोरेट ऑन एंड लॉन्च निसार। दोनों एजेंसीज मिलकर इस मिशन को लॉन्च करने वाली हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स में डील कर रही हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे द मिशन इज टारगेटेड टू लॉन्च इन 2024, लेकिन कुछ डिले होने की वजह से 1 साल का टाइम जो हमको और ज्यादा लग गया। नासा इज प्रोवाइडिंग द मिशंस एल बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार। अब यहाँ पे एक चीज समझनी है कि इस पूरे मिशन में सिंथेटिक अपर्चर रडार का इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए इसका नाम निसार है। अभी सिंथेटिक अपर्चर रडार्स क्या होते हैं हम इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये समझ लीजिए कि जो एल बैंड है वो यहाँ पे नासा प्रोवाइड करने वाला है। हाई रेट कम्युनिकेशन सब सिस्टम्स फॉर दी साइंस डाटा वो नासा प्रोवाइड करने वाला है। जीपीएस रिसीवर्स ये नासा का रहने वाला है। एंड ए सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर एंड पेलोड डाटा सब सिस्टम ये भी नासा का रहने वाला है। इसके अलावा अगर आप बात करोगे इसरो की, तो देखिए कुछ सोशल मीडिया पे लोग रो रहे थे
कि इसरो केवल इस मिशन को लॉन्च करने वाला है, यानी कि जो लॉन्चिंग पैड है एंड जो सैटेलाइट जो रॉकेट इसको लॉन्च करने वाला है वो इंडिया का है। लेकिन यहाँ पे आप समझ पाओगे कितना अहम योगदान इसरो इस मिशन में निभा रहा है। इस मिशन की, इस पूरे सैटेलाइट की जो मैन बॉडी है, जिसको बस कहा जाता है, वो इसरो बना रहा है या इसरो ने बनाकर तैयार की है। और इस तरह की अनेकों अनेक सैटेलाइट्स हम बना के अपने पास रखे हुए हैं। इसरो इज प्रोवाइडिंग द स्पेस क्राफ्ट बस। तो ये जो स्पेस क्राफ्ट बस है ये इसरो प्रोवाइड करने वाला है। एंड एस बैंड रडार्स, तो दो बैंड जो है इसमें इस्तेमाल किए जाएंगे, एल बैंड एंड एस बैंड। इसके अलावा लॉन्च व्हीकल हो गया हमारा एंड अदर एसोसिएटेड लॉन्च सर्विसेज हो गई। तो आप समझ सकते हो कि ये मिशन जितना जरूरी नासा के लिए है उतना ही जरूरी और उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे इसरो के लिए भी है। और इनफैक्ट यहाँ पे आप देख पाओगे ये रहने वाला है निसार सैटेलाइट अर्थ ऑब्जर्विंग मिशन। अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, ये वाली जो मेन बॉडी है ये इंडिया तैयार कर रहा है। इसके अलावा ऊपर का ये वाला जो हिस्सा है जिसको सैटेलाइट कहा जा रहा है, और सॉरी, जो रेडार एंटीना है वो नासा का द्वारा बनाया गया है। और इसको ये जो जोड़ने वाला बूम है, ये बूम बेसिकली 9 मीटर का है। एंड जो यहाँ पे ये वाला आपको दिख पा रहा है एंटीना, ये आपका 12 मीटर का है। इट मीन्स इसका जो डायामीटर है वो 12 मीटर है। अब 12 मीटर का ही डायामीटर क्यों रखा गया है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा आसान भाषा में कि कैसे ये फंक्शन करेगा। बट फिलहाल के लिए आपको बता दूं कि ये जो मिशन है अर्थ से 747 किलोमीटर की ऊंचाई पे सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशंस आप देख पाओगे। ऑर्बिट ऑल्टीट्यूड है ये 747 किलोमीटर रहेगा। ऑर्बिट इंक्लिनेशन रहेगा 98.4 डिग्री। इट मींस इस वाले ऑर्बिट में 747 किलोमीटर की ऊंचाई पे जो ऑर्बिट है जिसको सन सिंक्रोनस ऑर्बिट कहा जा रहा है उसमें 98.4 डिग्री के झुकाव पे इसको सेट किया जाएगा। और वहीं पे फिर रोटेट करता रहेगा और ऐसा लगेगा कि किसी स्ट्रेट लाइन में रोटेट कर रहा है। तो आप समझिए कि 12 दिन में एक साइकिल पूरा करेगा। आई मीन सॉरी सॉरी 12 डेज में 173 राउंड्स को कंप्लीट कर लेगा और पूरे अर्थ की जो इमेजिंग है वो तैयार कर लेगा। इस तरह से ये अपना काम करता रहेगा और लगातार 3 साल तक डाटा को कलेक्ट करता रहेगा। इट मींस इस मिशन की जो लाइफ है, जो ड्यूरेशन है वो 3 साल रहने वाली है। हाँ, कुछ सर्कमस्टांसेस में इसको जो है एक्सटेंड किया जा सकता है, तो 5 साल तक इसके अंदर ये चलता रहेगा। इतना फ्यूल इसके अंदर डाला गया है। वेवलेंथ की हम बात करें तो एस बैंड में 24 सेंटीमीटर की लेंथ, 24 सेंटीमीटर वाली वेव्स का इस्तेमाल किया जाएगा एंड एस बैंड में 9 सेंटीमीटर वाली वेव्स का इस्तेमाल किया जाएगा। तो वेव्स का इस्तेमाल मीन्स जो यहाँ पे रेडार लगा हुआ है वो पहले तो वेव्स को इमिट करेगा अर्थ की तरफ और वापस फिर उसको क्या करेगा, रिसीव करेगा जो अर्थ से स्ट्राइक बैक होके आ रही हैं। अच्छा, इन सब टेक्निकलिटीज के बारे में हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूं ये जो मिशन है आने वाली 30 जुलाई को लॉन्च होने वाला है। और इसरो का GSLV-F16 रॉकेट लॉन्चर इसमें इस्तेमाल होने वाला है। एंड टाइमिंग यहाँ पे दी गई है 1740 आवर्स IST फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि हमारे श्रीहरिकोटा में है वहां से इसको लॉन्च किया जाना है। एंड जैसे मैंने बताया था अर्थ के 743 किलोमीटर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में इसको सेट किया जाएगा और वहीं पे ये रोटेट करता रहेगा। निसार का जो वजन है वो 2392 किलोग्राम रहने वाला है एंड इट इज ए यूनिक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट and the first satellite to observe the earth with a dual frequency synthetic aperture radar। यानी कि ड्यूअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक एपरेचर रडार का इस्तेमाल करने वाला ये विश्व का पहला सैटेलाइट होने वाला है। और इसमें ड्यूअल फ्रीक्वेंसी का मीन्स यही है कि इसमें एल बैंड और एस बैंड दोनों का इस्तेमाल हो रहा है, जो कि एस एक को नासा प्रोवाइड करने वाला है, एक को इसरो प्रोवाइड करने वाला है। और जहां पे इसका अनफेलेबल
मैस एंटीना है जो रिफ्लेक्टर है वो नासा प्रोवाइड करेगा, जैसा मैंने पीछे भी आपको बताया। और मैन जो बॉडी रहने वाली है इसकी, जिसको बस भी कहा जाता है, सैटेलाइट बस, वो इसरो के द्वारा बनाई गई है, जिसका नाम रहेगा मॉडिफाइड I3 के सैटेलाइट बस। ये याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। I3 के सैटेलाइट बस। अब इसरो बेसिकली कई प्रकार के सैटेलाइट्स बना के बैठा हुआ है और उसको अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, तो उसी की एक क्लास रहने वाली है I3 के सैटेलाइट। एंड निसार विल ऑब्जर्व अर्थ विद ए स्वेथ ऑफ 242 किलोमीटर। देखिए, आम आदमी जब चलता है तो हम उसको पैथ कहते हैं, जो रास्ता है उसको पैथ कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जब रडार ऊपर से वेवलेंथ को फेंकेगा और फिर वो अर्थ के सरफेस पे स्ट्राइक करेंगी और वापस रिफ्लेक्ट बैक होंगी। अब रिफ्लेक्शन होने के बाद जो रडार है उसको वापस से कैप्चर करेगा, उसको रिसीव करेगा। जितने एरिया के अंदर माइक्रोवेव ने स्ट्राइक किया था, उस पूरे एरिया को कहा जाता है स्वेथ। तो आपको समझना होगा कि ये स्वेथ जो है सैटेलाइट का रास्ता है, जिस तरफ सैटेलाइट जाता जाएगा उसी तरफ अपना स्वेथ जो है बनाता चला जाएगा। और ऐसा करके ये 242 किलोमीटर के पूरे स्वेथ को एक बार में वापस से रिसीव करेगा। तो यहाँ पे हाई रेजोल्यूशन की इमेजेस को क्रिएट किया जाएगा और इसके लिए पहली बार स्विप सार टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये स्विप सार क्या है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। द सैटेलाइट विल स्कैन द इंटायर ग्लोब एंड प्रोवाइड ऑल वेदर डे नाइट डाटा। अब यहाँ पे एक चीज और समझनी है, कई बार क्या होता है, वेवलेंथ्स जो आ रही हैं वो ऑब्स्टेकल से प्रभावित होती हैं, जैसे कि बादल है ऊपर या फॉरेस्ट वाला इलाका है। इसके अलावा आइस कैप्स की बात कर लेते हैं, माउंटेनियस रीजन है। लेकिन यहाँ पे सिंथेटिक एपरेचर रडार्स का यही काम रहने वाला है कि किसी भी प्रकार के ऑब्स्टेकल से प्रभावित नहीं होने वाला है, चाहे फॉरेस्ट वाला इलाका हो, चाहे माउंटेनियस हो, चाहे सी हो। मीन्स अर्थ के पूरे रीजन को ये कवर करने वाला है, किसी भी कोने को यहाँ पे छूटने नहीं देगा। हर चीज की प्रॉपर इमेज यहाँ पे क्रिएट की जाएगी, जो इनेबल करेगा ए वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस। सो निसार कैन डिटेक्ट even small changes in earth surface such as ground deformation, ice sheet movements and vegetation dynamics, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया। इवन मैं आपको बता दूं, सेंटीमीटर्स लेवल पे भी जो चेंजेस होंगे उनको भी पकड़ने में, पढ़ पाने में ये आसानी मीन्स काम करेगा और बेहतरीन तरीके से इमेजेस को देने वाला है। अब यहाँ पे एक छोटी सी वीडियो हम देखते हैं जो कि इसरो के द्वारा ही। ये बता रहा है कि जो ह्यूमैनिटी है वो नेचुरल डिजास्टर्स को आज के समय फेस कर रही है। ऐसे बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स हैं, चाहे अर्थक्वेक हो, इसके अलावा सुनामी आना हो, या लैंड स्लाइडिंग होना हो। मीन्स बहुत सारी चीजें हैं जो पेंडेमिक का रूप धारण कर लेती हैं, चाहे फ्लड हो। अब इन चीजों से निपटने के लिए, भविष्य में इसका एक मेजरमेंट करने के लिए, एक मैप तैयार करने के लिए इसरो एंड नासा ने जॉइंटली एक पार्टनरशिप की। निसार, नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रडार मिशन को लॉन्च करने के लिए इन्होंने 2014 में एक एग्रीमेंट किया था। अगर यहाँ पे आप देख पाओगे तो ये जो कुछ इमेजेस यहाँ पे छोड़ रहा है, कुछ वेव्स यहाँ पे छोड़ी जा रही है, देखो ये जो एंटीना है ये यहाँ पे नीचे की तरफ में वेव्स को छोड़ रहा है, जिनको माइक्रोवेव्स कहते हैं। और यही माइक्रोवेव्स जाके नीचे टकराएंगी और वापस बैक आएंगी, तो इनको फिर से ये रिसीव करके एल्गोरिथम्स के माध्यम से पढ़ेगा, उनको एक मैप के अंदर तैयार करवाएगा। स्टेट ऑफ द आर्ट एस बैंड एंड एल बैंड इसके अंदर लगाए गए हैं। SAR सिस्टम इसमें लगाया गया है, तो ये बात इन्होंने यहाँ पे बताई है। इसके अलावा एक छोटी सी वीडियो में काफी सारी चीजें मैं लेके आया हूँ, हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे।
जब इसको लॉन्च कर दिया जाएगा तो लॉन्च होने के बाद आप देखिए हाउ निसार विल डिप्लॉय आफ्टर लॉन्च। लॉन्च होने के बाद ये कैसे डिप्लॉय होगा, तो जैसे ही अपने ऑर्बिट में जाएगा कुछ इस तरह से इसका ये जो बूम है ये ओपन हो जाएगा, जो कि ऊपर की तरफ जाएगा, और फिर ये 9 मीटर का जो बूम है वहीं से निकलने वाला है ये आपका एंटीना। और ये एंटीना 12 मीटर का है, इसकी 12 मीटर के डायमीटर रहने वाला है। कुछ इस तरह से ओपन ये हो जाएगा ऊपर जाने के बाद। ना इसके बाद ये जो है अपना चक्कर काटना शुरू करेगा, और आप यहाँ पे इस वीडियो में देखोगे कुछ इस तरह से ये अपने ऑर्बिट के अंदर चक्कर काटता रहेगा। अब ये तो आपने समझना सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है। इट मीन्स हमारा जो ऑर्बिट है वो अपना, और सैटेलाइट है वो अपना ऑर्बिट चेंज नहीं कर रहा है, वो उसी में घूम रहा है। लेकिन अर्थ तो रोटेट कर रही है ना, अर्थ रोटेट करती रहेगी अपनी एक्सिस पे, और ये उसके पूरे रीजन की इमेजेस को लेता रहेगा। और एक समय ऐसा आएगा जब पूरे अर्थ को ये जो है कवर कर लेगा, यानी कि हर एरिया को, हर रीजन को कवर करके उसकी इमेज प्रॉपर यहाँ पे तैयार कर ली जाएगी। एंड जैसे जैसे चेंजेस होंगे उनको यहाँ पे ये बताने वाला है। अब चेंजेस कैसे हो सकते हैं, देखिए यहाँ पे इस वीडियो में बताया गया है वोल्केनिक डिफॉर्मेशन एट माउंट एटना के माध्यम से। यहाँ पे इनका कहना है यदि ये जीरो माने, अगर ब्लैक को यहाँ पे जीरो माने, तो इधर से अगर हम आते हैं 15 प्लस मीन्स प्लस साइड पे, अगर 15 सेंटीमीटर आप रेड में दिखा रहा है एरिया, तो 15 सेंटीमीटर आप ऊपर आए हो, इट मीन्स जो माउंटेन्स हैं उनकी हाइट बढ़ी है। और यहाँ पे आप देखिए अगर जीरो से आप लेफ्ट हैंड साइड जाओगे, माइनस की तरफ जाओगे, तो -10, यानी कि पर्पल जो रीजन है, पर्पल कलर है वो यहाँ पे शो कर रहा है कि आप 10 सेंटीमीटर सरफेस ऑफ द अर्थ से नीचे गए हो और भी ज्यादा धसे हो। तो यहाँ पे देखिए इस पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पे जो पर्पल कलर है वो यही बात को शो कर रहा है कि ये वाला रीजन नीचे गया है, और रेड जो माउंटेन का सिर है वो यहाँ पे शो कर रहा है कि 15 सेंटीमीटर की हाइट से ये ऊपर उठा है। तो ये कुछ इस तरह से इमेजेस को देने वाला है, और हमें पता चलेगा कि किस रीजन में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। राइट, चलिए अब हम बात करते हैं कि फंक्शन कैसे करेगा, काम कैसे करेगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइज, यदि आप चैनल पे नए आए हो प्लीज गाइज एक सब्सक्राइब करके जाना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर सकते हो, और बेल आइकन भी जो है यहाँ पे प्रेस किया जा सकता है। नाउ तो अगर हम ओवरव्यूज पे जाएं, तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ अपनी वेबसाइट पे बताया है कि ये काम कैसे करने वाला है। यहाँ पे आप देखिए ये ऊपर रडार का एंटीना लगा है, और इस रडार के एंटीना से एक छोटे से होल से, या एक डिवाइस यहाँ पे है, नैनोमीटर की जो वेवलेंथ को यहाँ से इमिट किया जाएगा। समझना ये होगा कि यहाँ से नैनोमीटर की जो वेवलेंथ छोड़ी जाएगी बिल्कुल स्मॉल अपर्चर से, वो यहाँ पे आते आते अर्थ के सरफेस पे आते आते कम से कम भी 10 किलोमीटर एरिया में स्ट्राइक करेगी। इट मीन्स ये समझना है यदि जो वेवलेंथ है वो 10 सेंटीमीटर की है, यहाँ से छोड़ी गई वेवलेंथ 10 सेंटीमीटर की है किसी वेव की वेवलेंथ, और वे वो यहाँ पे धरती पर आते आते उसकी वेवलेंथ जो है 10 किलोमीटर हो जाएगी। तो इतना बड़ा चेंज यहाँ पे आता है। अब आप समझिए इस 10 किलोमीटर एरिया को वापिस से रिसीव करेगा कौन, रेडार एंटीना। तो यहाँ पे जो इमेज है वो ब्लर हो जाती है, पिक्सल्स यहाँ पे फट जाते हैं, साफ इमेज नहीं मिल पाती है। ये जो हमारे जो ट्रेडिशनल अदर सैटेलाइट्स हैं उनमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और यहाँ पे कुछ एंगल का भी इशू आता है, 0.6 डिग्री रेडियन की जो बीम विड्थ है ये देखने को मिलती है। लेकिन सिंथेटिक अपर्चर रडार में ऐसा नहीं होता है। ये बेसिकली क्या करेगा, ये रेजोल्यूशन को हाई करता है, और ये कुछ इस तरह से काम करता है कि जब वेव्स आपकी वापस जाती है तो उन वेव्स को ऐसा लगता है कि ऊपर जो एंटीना है वो 10 किलोमीटर का ही है। देखिए नीचे अर्थ पे आप समझिए ये पूरा रीजन है, ये हम मान लेते हैं 10 किलोमीटर के एरिया आसपास का रहने वाला है। इस पूरे रीजन से जब वापस से वेवलेंथ ऊपर जाएगी, वेव्स ऊपर जाएंगी, चाहे फिर वो कितने भी किलोमीटर्स की रहने वाली हो, उसको जब एंटीना कैप्चर करेगा, रिसीव करेगा, तो ऐसा प्रतीत होने वाला है, एक ऐसा सिंथेटिक यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा कि वो 10 किलोमीटर की ही दूरी तय कर लेगा।
क्योंकि हमारा सैटेलाइट लगातार मूव करता रहेगा। आई मीन आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, मुझे लगता है थोड़ा सा ये समझ नहीं आया होगा। तो यहाँ पे आप देखिए, इस वीडियो में इन्होंने समझाया है, देखिए। यस, थोड़ा सा और इसको हम पीछे लेके चलते हैं। ये भाई साहब कुछ बता रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, लगातार जो सैटेलाइट है वो वेव्स को इमिट कर रहा है। वे अर्थ के पूरे एरिया में स्ट्राइक कर रही हैं और वापस से उनको रिसीव किया जा रहा है। और यहाँ पे जो आपका स्वैथ है, जिसको मैंने पैथ बोला था, जो स्वैथ है वो ओवरलैप हो रहा है पहले वाले स्वैथ पे। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे आप देखिए, जस्ट वेट ए मिनट, यहाँ पे ये वाला जो रेडार स्वैथ है, ये अगले वाले पे क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। फिर उसके ऊपर वाला, उसके ऊपर अगले वाला, फिर उसके ऊपर अगले वाला। तो इस तरह से यहाँ पे जो ओवरलैपिंग देखने को मिलेगी स्वैथ की। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो आप देखिए, पूरा एरिया ऐसा ही लगेगा कि ये एक ही एरिया है जब इसको एल्गोरिथम के माध्यम से एनालाइज किया जाएगा। और आप देखिए, यहाँ पे क्लियर इमेज आपको नजर आ रही होगी। जस्ट वेट ए मिनट, यहाँ पे आप देखिए, इसमें क्लियर इमेज, क्लियर पिक्चर आपको आगे आगे देखने को मिलेगी। पूरे रीजन की बिल्कुल हाई रेजोल्यूशन की इमेज मिलेगी। एंड इसी को कहा जाता है स्वैप, स्वैप सॉरी स्विप सार। वेट ए मिनट, हाँ, स्विप सार, इसी को कहा जाता है स्विप सार टेक्नोलॉजी। थोड़ा सा टेक्निकल है, बट आई होप आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे जो बीम जो हमारी छोड़ी गई थी, बीम कह सकते हैं, वेव कह सकते हैं, वो बिल्कुल 10 सेंटीमीटर के आसपास की थी, लेकिन एरिया को उसने कवर किया ज्यादा। बट अब यहाँ पे क्या करेगा, इंडिविजुअल एलिमेंट्स क्रिएट कर लेगा। इंडिविजुअल एलिमेंट्स को यहाँ पे वापस से रिसीव करने वाला है। तो रिसीवर जब पूरे एरिया पे रिसीव करेगा, जब एमिट करेगा तो थोड़े से एरिया से एमिट करेगा, लेकिन जब रिसीव करेगा तो पूरे एरिया पे जाके रिसीव होने वाला है। और छोटे छोटे एलिमेंट्स में क्रिएट करके इंडिविजुअल एलिमेंट्स की इमेज यहाँ पे लेने वाला है, और फिर आगे पूरा बड़ा एरिया, पूरा स्वैथ यहाँ पे कैप्चर कर लिया जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। मेरा मीन्स मैंने कोशिश की आपको समझाने की स्वीप सार क्या होता है और कैसे ये हमारा सैटेलाइट काम करने वाला है। आप यहाँ पे भी आप देख पाओगे। तो ये सैटेलाइट है निसार, जो कि भविष्य में काफी सारी चीजों को चेंज करने वाला है। अब एक चीज दिमाग में ये भी आ रही होगी कि कितना डाटा क्रिएट करेगा। देखिए, 3 साल में ऐसा बताया जा रहा है कि ये उतना डाटा क्रिएट कर देगा, उतने मीन्स डाटा को स्टोर कर लेगा, जितना अब तक नासा के पास सभी प्रकार के अर्थ ऑब्जर्वेटरी मिशंस को मिला के उनके पास रखा हुआ है। अगर एक फिगर मैं आपको बताऊं तो बताया जा रहा है कि इसरो के जो पास, सॉरी, नासा के पास जो आर्काइव्स में डाटा है वो 116 पेटाबाइट है। पीबी, पेटाबाइट आपको पता है ना, टर्म्स होती हैं काउंट करने की मेमोरी को, तो पेटाबाइट है। लेकिन 3 साल में ये 140 पेटाबाइट का डाटा इकट्ठा करके दे देगा। तो काफी ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को ये जनरेट करने वाला है, और बेहतरीन तरीके से हमारी मदद करेगा, मानवता की मदद हो पाएगी। भविष्य में आने वाले जो भी पेंडेमिक्स हैं, जिस भी प्रकार के चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, उनको लेकर पहले से ही प्रिकॉशंस हम बरत पाएंगे, कुछ मेजरमेंट्स यहाँ पे ले पाएंगे। तो ये इन सब के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, और पूरे विश्व की निगाहें 30 जुलाई पे रहने वाली है जब इसको इसरो लॉन्च करेगा। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। हाँ, थोड़ी सी टेक्निकलिटी थी इसके अंदर, थोड़ी सी टर्म्स थी जो हमें समझनी आवश्यक थी। आपको क्या, आपका क्या मानना है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। लेक्चर कैसा लगा ये भी जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो।